हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हील ट्रूली पे आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अमृता है। दोस्तों, अगर आपको मुझसे काउंसलिंग लेनी है तो आप मुझे healtruly.com पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप इससे ढंग से डील ना करो तो ये आपको और आपकी मेंटल हेल्थ को ख़राब कर देती है ना। और कहीं ना कहीं हमारी जो सोसाइटी है वो कंपैरिजन तो करती ही है, लेकिन हम भी अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं, है ना, और अपनी अपनी मेंटल हेल्थ रुइन करते हैं। तो आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे 5 पर्सपेक्टिव लेकर के आई हूँ, रूल्स कह लो, ठीक है, जिन्हें अगर आप समझोगे और आप अपनी लाइफ में लेकर के आओगे तो आप बहुत हद तक अपने पर्सपेक्टिव को अपने कंपैरिजन को बेहतर तरीके से डील करना सीख जाओगे और इसे अपने एडवांटेज में लेके आ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ये 5 रूल्स क्या हैं, ये 5 पर्सपेक्टिव क्या हैं। देखो, इससे पहले तो मैं आपको 2 चीज़ें बताना चाहती हूँ कि कंपैरिजन हमेशा इक्वल्स में होता है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि कंपैरिजन अगर कंट्रोल में है तो ये तो आपके लिए बड़ा अच्छा ड्राइविंग फोर्स भी बनेगा और मोटिवेशन भी एक तरीके से बनेगी। लेकिन यही चीज़ अगर आपकी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स, स्ट्रेस, है ना, और जेलिसी की फीलिंग देना, एनवी होना लोगों से, ये तरीके मतलब इस तरीके की फीलिंग्स आपके अंदर लेकर के आती है और आप इनके साथ बैठ जाते हो और अपने आप को जज करते हो। ठीक है, सोसाइटी तो चलो है ही है, ठीक है, कैसे आप खुद अपनी मेंटल हेल्थ बर्बाद करते हो कंपेयर करके। ठीक है, जब ये सारी चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, मतलब ये कंपैरिजंस जब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं, तो अब समझते हैं कि जो पहला पर्सपेक्टिव क्या है। सबसे पहला कि आपकी रेस खुद से होनी चाहिए। इसको एक तरीके से रूल बना लो अपने लाइफ में। यूजुअली हम कंपेयर करते हैं या कंपैरिजंस को करते हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स में, ना, लुक्स में, फिटनेस में, आप कह लो करियर में, रिलेशनशिप में, है ना, इन सारे डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स में करते हैं, कॉमन है। लेकिन अभी आप मान लो कि सपोज करो मैं कोई दौड़ लगाता है, ठीक है, डेली, लेकिन अगर वो अपना कंपैरिजन किसी ओलंपिक वाले से कर रहा है, ऐसा व्यक्ति जो ओलंपिक्स में है उससे कर रहा है, और ये कंपैरिजन है, और एक व्यक्ति जो है वो कंपेयर कर रहा है खुद को कि कल मैं 1 किलोमीटर दौड़ा था, आज मैं 1.2 किलोमीटर मैंने दौड़ा। ठीक है, तो आप बताओ कि वो बंदा ज़्यादा बेटर अपने आप को, अपनी ग्रोथ को इवेलुएट कर पाएगा या ट्रैक कर पाएगा कि ये पहला वाला बंदा। तो कहीं ना कहीं अगर आपको अपनी रियल ग्रोथ को ट्रैक करना है तो आपकी रेस खुद से होनी चाहिए। अगर आपको वाकई में अपने आप को इम्प्रूव करना है ना, तो आपका कंपैरिजन खुद से होना चाहिए कि कल मैंने क्या किया किसी गोल को लेकर के, अगर मेरा कोई गोल है, या कल मैंने क्या किया, आज मैं क्या कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना। अपनी एनर्जी को सही जगह लगाना मतलब, देखो, एक थ्योरी है कॉग्निटिव रिसोर्स थ्योरी साइकोलॉजी में, ये एक प्रिंसिपल है बेसिकली। ये बोलता है कि देखो, जब हमारी एनर्जी बहुत लिमिटेड होती है, ठीक है, जब हम इसे दूसरों पे लगाते हैं ना, क्या कर रहे हैं दूसरे, या जो भी चीज़ें हैं दूसरों के अराउंड लगाते हैं, तो जाहिर सी बात है हम अपने लिए कुछ नहीं छोड़ते हैं। हमारी एनर्जी हमारे लिए काम करने के लिए बहुत कम हो जाती है। जैसे लर्निंग हो गया, किसी स्किल को सीखना हो गया, फोकस करना हो गया, इन सब की जो कैपेसिटी होती है, इसके लिए जो हमें एनर्जी चाहिए वो हमारे लिए कम पड़ जाती है और हम ड्रेन होने लगते हैं। ठीक है, तो आप ये देखो कि आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कहाँ कर रहे हो, खुद को देखो, इस पे रिफ्लेक्ट करो कि आप असल में अपनी एनर्जी कहाँ लगाते हो। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज। ठीक है, तीसरी चीज है कि आप अपने पाथ को अपनाओ, खुद अपनाओ, मतलब आप अपने पाथ को अपनाओ। इसका कहने का मतलब ये है कि देखो, हम ना अक्सर जो अपनी वैल्यूज को ना एक दूसरों के स्केल पर मेजर करते हैं।
ठीक है, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, ठीक है। होता क्या है कि हम सबके लिए ना सक्सेस बहुत डिफरेंट है। किसी को, अभी मान लो कि मेरे को कोई चीज़ अच्छी लगी, ठीक है, किसी की शर्ट अच्छी लगी, मैंने वो शर्ट जाके खरीद ली और पहन ली, है ना। एक मान लो यही चीज़ जब हम अपनी लाइफ में करते हैं, तो हम लाइफ में, क्योंकि हमारे पास मेजर मेजर चीज़ है ना, अगर यही चीज़ हम पर्सपेक्टिव अपने लाइफ में अपनाते हैं तो हम मुंह के बल गिरते हैं। क्यों? किसी को हमने 10वें पायदान पे देखा, हमें लगा कि भाई ये तो इसके पास ये चीज़ें हैं, मेरे पास भी ये चीज़ होनी चाहिए, अब हम लग गए उसके पीछे, ठीक है। उसके पीछे का रीज़न क्या है? सबके लिए सबकी ड्राइविंग फोर्स अलग अलग होती है, जो उनके काम के साथ, जब उनके एक्शंस के साथ वो अलाइन होती है तो उनको वो रिजल्ट देती है, ठीक है। आपके पीछे वो रीज़न उतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, ठीक है, और आप घुस भी जाते हो, फिर आप स्ट्रगल करते हो, फिर आप उससे पा भी नहीं सकते या उसको वहाँ तक रीच भी नहीं कर पाते हो, और आप अपने आप को स्ट्रेस, एंग्जाइटी और पता नहीं क्या क्या उस कंपैरिजन में देते हो। तो आप रियल उसके पीछे के फैक्ट्स को समझो कि भाई सक्सेस सबके लिए बहुत डिफरेंट है, उसकी डेफिनेशन सबके लिए बहुत डिफरेंट है। मेरे लिए, सपोज कीजिए, मेरे लिए मेंटल पीस है, किसी और के लिए कोई बिजनेस में टॉप करना हो गया, सबके लिए अलग अलग है। उसके पीछे की ड्राइविंग फोर्स, के पीछे का रीज़न सबके लिए अलग है, वही उनकी ड्राइविंग फोर्स है। जितना स्ट्रॉन्गर रीज़न उतनी अच्छी उनकी ड्राइविंग फोर्स, ठीक है, जो उनको ट्रैक पे रखती हैं, उनको हेल्प करती हैं कि वो चैलेंजेस से फाइट कर पाएँ, ठीक है। लेकिन आपकी, क्योंकि वो आपने तो किसी को देखा आप करना, क्योंकि आपको अच्छी लगी, आपने करना शुरू कर दिया, ठीक है। मोस्ट ऑफ द पीपल यही करते हैं, ठीक है। जस्ट बिकॉज कोई चीज़ आपको अच्छी लगी किसी पे, आपने वही चीज़, आपने सोचा मैं भी यही करना है, ठीक है, और आप बिना सर पैर के लग गए, फिर आप उधर स्ट्रगल कर रहे हो, है ना। तो आपको क्या चीज़ देखनी है? आपको अपना पाथ बनाना है कि मेरी चीज़, मेरे रीजंस क्या हैं किसी काम को करने के। अगर ये चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो मेरे रीजंस क्या हैं, मेरी नीड क्या है, वो मेरी ड्राइविंग फोर्स होगी ना। कि किसी को देख के कि इसके पास घर है, बंगला है, गाड़ी है, ये सब चीज़ें लग जाओ, मेरे पास नहीं है, ठीक है। इस तरीके से नहीं होता है। तो आपके लिए ये पर्सपेक्टिव को समझना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ आपको सच में आप सही तरीके से अपने गोल्स को, अपनी चीज़ों को, अपने डिसीजंस को इवैल्यूएट कर पाओगे, रादर देन सिर्फ कंपैरिजन के साथ बैठ करके कि इस पर्सन XYZ के पास है, मेरे पास नहीं है। हम एक दूसरे से डिफरेंट इसीलिए होते हैं क्योंकि हमारे रीजंस बहुत डिफरेंट होते हैं किसी काम को करने के, ठीक है। सिर्फ यही गोल हो सकता है कि आपका भी वो हो, मेरा भी सेम हो, लेकिन क्या ड्राइविंग फोर्स, क्या हम उसके पीछे का रीज़न हम दोनों का सेम है? डिफरेंस है इसमें, ठीक है। तो आप ये समझिए, और फिर लाइफ टाइम आप अपने आप को प्रूफ करने में लगे रहते हो कि यार मेरा तो ये चीज़ नहीं हो पाई, या तो मैं नहीं कर पाया, ठीक है। पूछो तो 2 मिनट रुक करके खुद से, ठीक है। ये चीज़ समझो। ये थी तीसरी चीज़। चौथी चीज़ क्या है? चौथी चीज़ है कि एक थ्योरी है दोस्त, सोशल लर्निंग थ्योरी साइकोलॉजी में। ये कहती है कि अभी देखो, मैंने आपको बताया कि अगर हम दूसरों पे खर्च करेंगे ना अपनी एनर्जी, तो हम ड्रेन होंगे। जितने बहुत अच्छे दिमाग से, जो लोग बहुत बेहतर होते हैं ना, मतलब जिनके पास अपने आप को समझने की क्षमता होती है या अपने ऊपर काम करते हैं ना जो लोग, वो, उनमें ये समझ होती है। वो, आप देखोगे, वो दूसरों पे अपना वक्त नहीं बर्बाद करते कि दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उनको उससे कोई लेना देना नहीं होता है। वो सारी एनर्जी को सब अपने तरफ चैनलाइज करते हैं, अपने फोकस में, अपनी लर्निंग में, अपने स्किल्स को बनाने में लगता है, वो बेटर कर रहे होते हैं अपने लाइफ में, ठीक है। तो सोशल लर्निंग, ये थ्योरी ये कहती है कि जब कंपैरिजन आप करते हो तो आपको उसी कंपैरिजन को अगर आप लर्निंग टूल बना लेते हो, ठीक है, तो आपने क्या किया, अगर आप उसी कंपैरिजन को अगर आप लर्निंग टूल बना लो, तो वही कंपैरिजन आपके एडवांटेज में काम करेगा। कैसे? मान लीजिए कि फिटनेस है। अब यहाँ पे आपको एक बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि देखो, मैंने बोला गोल सेम होना, ठीक है। अगर मुझे पता है मुझे डॉक्टर बनना है, ठीक है, या मुझे फिटनेस में अच्छा करना है, ये मेरा गोल है।
अगर किसी XYZ पर्सन ने उसमें अच्छा किया हुआ है, रादर देन मैं उससे ग्रज पाल के, उससे जेलसी रख करके या कुछ भी ऐसा करके, उसी के ही मान लीजिए रूटीन हो गया कि उसने क्या किया, उसने कौन कौन से स्टेप्स फॉलो किए या क्या रूटीन लिया, उससे सीख करके मुझे अपने में क्या लेकर के आना है, मैंने वो सारी चीज़ें की या मैं कर रही हूँ। तो मैंने उसको एज अ उस कंपैरिजन को मैंने एज अ लर्निंग टूल लिया। ठीक है, मैंने उससे सीखा, उससे इंस्पायर होकर के मैंने सीखा और सीख करके अपने अपने गोल को मैंने कैसे उसको कैसे अच्छा करना है, उसमें कैसे वर्क करना है, ये मैंने किया। तो मैंने सीखा, ना कि मैं उससे कोई ग्रज पाल के बैठ गई या उससे मेरे अंदर मैं साइलेंटली उससे compete करने लगी, ये चीज़ नहीं है। जो जो चीज़ें मेरे को ठीक है इंस्पायर किया और मेरे गोल में वो मुझे कैसे मदद कर सकते हैं, मैंने वो चीज़ें देखा। और कोई फिटनेस में अच्छा है तो उसने क्या क्या चीज़ें, क्या रूटीन फॉलो किया, उसे देख करके लेके आए अपनी लाइफ में, है ना, क्या क्या मैं कर सकती हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। ठीक है, पांचवी चीज़ कि अपनी वैल्यूज़ को रेस्पेक्ट करो, खुद की कद्र करो। मोस्ट ऑफ द टाइम आप कंपेयर जब करते हो तो आपने किसी को देखा और आपने तुरंत कंपेयर करने लगे कि यार मेरे पास नहीं है ये चीज़। ठीक है, चाहे सोशल मीडिया हो गया, चाहे कुछ भी हो, कहीं पे भी आपने देख लिया और आपने कह दिया खुद को कि मेरे पास ये नहीं है या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। 2 मिनट पॉज करो और एक मेंटल नोट बनाओ या लिस्ट बनाओ कि आपके पास ऐसे क्या क्या स्किल सेट हैं, आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं, आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं अभी तक, छोटे छोटे विन्स, ये लिखो। ठीक है, या उसको अपने आप को रिमाइंड करवाओ। जब आप ये करोगे, पहली बात तो आप उस स्ट्रेस से हटते हो। दूसरी चीज़, आपके पास एक रियलिटी चेक आता है, क्या आपकी फालतू की का कहाँ कंपैरिजन हो रहा है और कहाँ आपके पास वो सारी स्किल्स हैं या जो कुछ भी है अभी आपके पास क्या है जिसे आप और पॉलिश कर सकते हो। कोई आपका मान लीजिए कोई दोस्त था, आप दोनों ही एकेडमिक्स में आपने एक साथ आप रहे, आज वो आपको लगता है कि आज वो करियर में बहुत अच्छा कर रहा है। आप ये कर सकते हो कि अभी आपके पास क्या क्या वो स्किल सेट हैं जिन्हें आप पॉलिश करके अपना एक अच्छा पाथ बना सकते हो, अपने लिए एक अच्छा नीच खड़ा कर सकते हो। मतलब सॉरी, अपने लिए आप क्या कर सकते हो। ठीक है, आप कहाँ अच्छा कर सकते हो, आप ये देखो। आप समझ रहे हो? तो रादर देन कंपेयर करके कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा आज यहाँ तक पहुंच गया है ना, ये आपको कहीं नहीं लेकर के जाएगा। लेकिन यही अगर आप अपनी क्वालिटीज पे, अपने स्ट्रेंथ्स पे, अपनी स्किल सेट पे, इन सबको पॉलिश करने में लगाओगे, ये सारा फोकस, आप अपने लाइफ को कहाँ लेके जाओगे, अच्छा करोगे अपने लाइफ में। ठीक है, तो आई होप आज के सेशन ने आपको हेल्प किया होगा। कुछ पर्सपेक्टिव में ये सारे पर्सपेक्टिव आपको अगर आप समझोगे तो आप रिलेट कर पाओगे कि कहाँ क्या आप गड़बड़ कर रहे हो। ठीक है, और कंपैरिजंस को कैसे अपने एडवांटेज में देखो। लोग क्या करते हैं ना दोस्त, बहुत ग्रज पालने लगते हैं दूसरों से कि बिना सर पैर के, कि अच्छा ये अच्छा कर रहा है, वो अच्छा कर रहा है। मैं सीधा सा फंडा है, सारी चीज़ों को, सारा फोकस आप अपने पे लेके आओ, अपनी कैपेसिटी देखो, अपने स्किल सेट को बढ़ाओ, अपनी क्वालिटीज़ पे काम करो। आप अपनी लाइफ को बेहतर बनाओगे, अपनी पेस पे बनाओगे। ज़रूरी नहीं है कि आज आपको किसी की ग्रोथ देख करके आपको लग रहा है वो उसकी पेस है, आप अपनी पेस पे हो। ठीक है, आप अपनी पेस से चलो और अपनी पेस को एक्सेप्ट करो। ठीक है, आप अपने हैप्पी, वो चीज़ आपको खुशी देगी, ना कि ये सारी चीज़ें, ये जो फॉल्सीज हैं, ये सारी चीज़ें आपको खुशी देंगी। ठीक है, अल्टीमेटली आपका गोल ये होना चाहिए कि मुझे अपनी लाइफ को कैसे बेहतर बनाना है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट में हो। ठीक है, अगर कंपेयर कर भी रहा हूँ तो अगर कुछ सीखने की चीज़ है तो मैं वो सीखूं, है ना। मेरे को क्या पड़ेगा, क्या क्या मेरे को मिलेगा, मैं किसी से जेलसी पालूं, ये पालूं, वो पालूं। उसके पास अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है, उसने मेहनत करी, उसका वो रीज़न, सारी चीज़ें अलाइन की, तब वो उसको वो चीज़ें मिली हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ये सारी आप कंपेयर करने बैठ जाते हो, लेकिन आप ये नहीं देखते हो कि किसने आपको एंड गोल दिखता है कि किसी के पास ये चीज़ है, बट एक्चुअल में आपको उसके जो एफर्ट्स हैं, आपको क्या देखना चाहिए, उसका टाइम क्या है, उसकी एनर्जी क्या है। ठीक है, उसने क्या लगाया। और ये भी नहीं है, कुछ हद तक आप कर भी लेते हो, लेकिन आप असल में उसके पीछे का उसका रीज़न क्या है ये आपको पता होता है। कई बार लोगों का रीज़न इतनी
इतना स्ट्रांग होता है कि वो चीज़ उनको वहाँ तक लेके जाती है। आपका रीज़न उतना स्ट्रांग नहीं होता है। जस्ट बिकॉज़ आपको कोई चीज़ अच्छी लगी और आप उसको करना शुरू कर दिया आपने, फिर आप मुँह के बल गिर गए और आप कर भी रहे हो सेम चीज़ें देख-देख करके। लेकिन आपको वो चीज़ मान लो आपको हासिल भी हो गई ना दोस्त, तो आप उसको लॉन्ग टर्म नहीं लेके जा पाओगे। ठीक है? क्योंकि वो वैल्यूज़ अलाइन ही नहीं थी आपकी। आप उसमें सस्टेन नहीं कर पाओगे। तो ये सब चीज़ कुछ मोमेंटरी होती है सारी चीज़ें। अगर आपको लॉन्ग टर्म अच्छे से अपनी लाइफ में कुछ काम करना है ना, अच्छे से अपनी लाइफ को लेके जाना है ना, तो इन सारे पर्सपेक्टिव को अपनाओ, ठीक है? जब भी कंपैरिजन मोड में आते हो आप। चलो, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। बाय बाय।